व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज बॉय जिलानी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CSAB काउंसलिंग क्या होती है। वैसे जनरली स्टूडेंट्स को तो पता होता है कि CSAB काउंसलिंग एक तरह की काउंसलिंग होती है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा कि CSAB काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है। और इस वीडियो में यार सब कुछ जान रहे होंगे कि यार कितने तरह के CSAB काउंसलिंग होते हैं और कौन से स्टूडेंट्स से यार उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये भी जानेंगे कि यार कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें यार एक तरह की काउंसलिंग इस तरह की होती है कि जिसमें पूरे ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो यार आप समझ ले, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो बहुत ही अच्छे, उसमें कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं और अगर आप चाहें तो उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। तो वीडियो पे यार अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं कि CSAB काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है। तो CSAB काउंसलिंग या टोटल 3 प्रकार की होती है। एक होती है CSAB NIT प्लस सिस्टम, जिसे हम लोग प्यार से CSAB स्पेशल राउंड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है CSAB SFTi सिस्टम, और जो तीसरा होता है वो CSAB NEUT। ओके, तो ये 3 प्रकार की टोटल CSAB काउंसलिंग कराता है। और इसमें क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो वो सब कुछ जान रहे होंगे आने वाली वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं CSAB NIT प्लस सिस्टम, या फिर जिसे CSAB स्पेशल राउंड कहते हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट आई थिंक सभी को पता ही होगा कि CSAB स्पेशल राउंड क्या होता है। इसमें जब भी क्या होता है, जोसा की काउंसलिंग हो जाती है। जोसा काउंसलिंग में क्या होते हैं, IIT NIT IIIT GFTi ये सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं जोसा में। और इसके बाद जब सीटें वैकेंट रह जाती है NIT प्लस सिस्टम में, सिर्फ NIT प्लस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और NIT प्लस सिस्टम में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि हो गया IIIT GFTi NIT, इन 3 कॉलेजेस में क्या होता है, एडमिशन होता है। और जब भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं इस NIT प्लस सिस्टम में, तो उसको उन सीटों को फिल करने के लिए CSAB स्पेशल राउंड एक अलग काउंसलिंग कराता है, जिसमें जिन बच्चों की रैंक अगर ज़्यादा भी होती, 50-60 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, तो उसमें भी इसमें मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि यार उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें पूरी सीटें फिल करनी है, कोई भी वैकेंट नहीं रखनी है। और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स की अगर रैंक भी ज़्यादा है तो उसके बावजूद भी उन्हें कॉलेज मिल जाता है। लेकिन इसमें यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है कि यार हम लोग का जो JEE मेंस का रिज़ल्ट आता है या फिर एडवांस का रिज़ल्ट आता है, उसमें क्या होता है कि यार 2 तरह की रैंक शो होती हैं। यदि आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ एक तरह की रैंक शो होगी, जिसको हम लोग CRL या फिर ऑल इंडिया रैंक कहते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सपोज EWS, OBC, SC, ST या फिर PWD, तो आपको 2 तरह की रैंक शो होगी। एक CRL तो शो होगी, उसके साथ में दूसरी रैंक शो होती है जिसे हम लोग कैटेगरी रैंक कहते हैं। सो कैटेगरी रैंक का CSAB राउंड में कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। कैटेगरी रैंक सिर्फ और सिर्फ आपको जोसा में ही अप्लीकेबल रहती है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप कैटेगरी रैंक का। और बाकी जितने भी यार काउंसलिंग होती है CSAB हो गए या फिर कोई भी स्टेट लेवल की, जैसे जैक की हो गई, जैक दिल्ली, और दूसरा UP CET, और भी जितनी भी काउंसलिंग होती है स्टेट लेवल की, उसमें अगर JEE मेंस के थ्रू हो रहा है तो उसमें सिर्फ आपकी CRL दैट इज़ ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से उसमें एडमिशन होगा, ना कि आपकी कैटेगरी रैंक का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आपका जोसा में होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। और जो CSAB में होता है उसमें IIT पार्टिसिपेट नहीं करती, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको NIT सिस्टम, NIT प्लस सिस्टम, उसमें क्या होती है, IIIT आ गई, GFTi आ गई, और NIT जितने भी 31 NIT थे, और IIEST जिसको अभी यार NIT में ही कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो इन कॉलेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो भी अपनी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे, ठीक है। और इस पे यार क्या होता है कि मतलब कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कि बहुत से डाउट्स रहते हैं ना कि भैया मैंने जोसा में तो काउंसलिंग में बैठा नहीं, मैं डायरेक्ट क्या CSAB में बैठ सकता हूँ, या फिर जोसा में मैं बैठा तो था लेकिन मुझे उसमें कोई सीट मिली नहीं, तो क्या मैं CSAB में बैठ सकता हूँ। मुझे जोसा में सीट मिली है, क्या मैं CSAB में बैठूंगा तो मेरी क्या जोसा वाली सीट चली जाएगी। इस तरह के यार जितने भी डाउट्स होंगे तो उस पर यार मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा जिसमें CSAB स्पेशल राउंड NIT प्लस सिस्टम के बारे में पूरा कुछ जान रहे होंगे उस वीडियो में। तो वो यार नेक्स्ट वीडियो आएगी इस पर। और अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे यार बेसिकली उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि CSAB यार कौन कौन से तरह की काउंसलिंग कराता है। तो अभी यार जो मैंने बताया ये CSAB NIT प्लस सिस्टम जिसे हम लोग स्पेशल राउंड कहते हैं, ये सब उसके बारे में। इसके बावजूद भी अगर कोई भी आपका डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब जो दूसरे नंबर की काउंसलिंग जिसे CSAB SFTi कहते हैं, और SFTi का फुल फॉर्म होता है सेल्फ फाइनेंसिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसमें क्या होता है कि यार आपकी जो भी JEE मेंस के 2 पेपर होते हैं, JEE मेंस पेपर 1 एंड पेपर 2, इसमें जो अभी आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है उसके बेसिस पे इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है,
और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, मतलब काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो होती है 21,000 रुपीज़ फॉर ऑल कैंडिडेट। ओके, और जैसा कि हम लोग जोसा में यार काउंसलिंग करते हैं तो उसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं रहता है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहता है 21,000, और उस रजिस्ट्रेशन फ़ीस को पेमेंट करने के बाद आप उसमें चॉइसेस फिलिंग कर सकते हैं जो भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि यार इसमें कौन कौन से कॉलेज इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। सो इसमें जो यार कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं वो यार एमिटी यूनिवर्सिटी के मतलब जितने भी ब्रांचेज हैं, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, और एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी है, और ग्रेटर नोएडा में भी, और नोएडा में। उत्तर प्रदेश में 3 एमिटी यूनिवर्सिटी की ब्रांच है, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ। ठीक है, और एमिटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में भी है, ग्वालियर में। ठीक है, और एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा गुड़गांव में भी उसकी ब्रांच है, और एमिटी यूनिवर्सिटी इन राजस्थान, जिसे जयपुर में वहाँ पे भी है, और एमिटी यूनिवर्सिटी एक महाराष्ट्र में भी है, मुंबई में। ओके, और एक है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेटर नोएडा यूपी। ओके, और एक है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। और भी 3-4 कॉलेजेस है, वो एक आपको शॉर्ट वीडियो शो हो रही होगी, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो ये यार इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। सो अभी मैंने यार जितने भी इंस्टीट्यूट बताए इन सब में आपको CSAB SFTi की काउंसलिंग के थ्रू आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये कॉलेजेस यार आप चेक कर सकते हैं कि कितने मतलब कौन सी एमिटी यूनिवर्सिटी की कौन सी ब्रांच में अच्छा खासा प्लेसमेंट वगैरह रहता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। लेकिन आपको अगर कोई भी कॉलेजेस वगैरह नहीं मिल पाते हैं, कि जैसे जोसा में नहीं मिला, तो इन काउंसलिंग में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। इसमें अगर रैंक आपकी 1 लाख 2 लाख के अराउंड होगी तो फिर भी आपको इसमें एडमिशन मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और इसका मतलब काफ़ी रेपुटेशन भी और पैकेज वगैरह भी काफ़ी डिसेंट जाता है इन कॉलेजेस में। तो आप एक बार कॉलेजेस के बारे में अच्छे से देख भी लेना, और अगर आपको कोई भी जोसा में काउंसलिंग में कोई भी आपको कॉलेज नहीं मिला तो डेफिनेटली आप इस काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करें। एक और इन्फॉर्मेशन बात बतानी थी कि CSAB SFTi यार लास्ट ईयर 2020 में नहीं हुई थी। उसका रीज़न यही था कि यार जितने भी कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं, एमिटी वाले और गलगोटिया जो मैंने बताया जितने ब्रांचें थे, इसमें क्या हुआ था कि लास्ट ईयर ज़्यादा सीटें वैकेंट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उन इंस्टीट्यूट ने यार CSAB SFTi में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। जब इंस्टीट्यूट नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो काउंसलिंग किसकी होगी, जाहिर सी बात है। लास्ट ईयर नहीं होता, इस ईयर अगर होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। सो CSAB SFTi के बारे में इतना ही यार। अब हम चलते हैं अपने तीसरी काउंसलिंग की ओर। सो जो तीसरा काउंसलिंग है उसे यार कहते हैं CSAB NEUT। इसका रजिस्ट्रेशन यार 6 नवंबर से शुरू हो चुका है, और बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि भैया CSAB की काउंसलिंग शुरू हो गई है, और मैंने कहा यार अभी यार कैसे हो सकती है, क्योंकि अभी तो यार जोसा की एंड ही नहीं हुई। लेकिन जब मैंने चेक किया उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके तो देखा है कि CSAB NEUT ये एक यार दूसरे तरह की काउंसलिंग होती है। CSAB NEUT का मतलब होता है, NEUT का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब जितने भी स्टेट अपने नॉर्थ ईस्ट में हैं और यूनियन टेरिटरी के इन स्टेट्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं कैंडिडेट, अगर उन्होंने JEE मेंस वगैरह दिया तो वही सिर्फ स्टूडेंट इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ओनली 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन CSAB NEUT। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के सिर्फ 8 स्टेट हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं CSAB NEUT काउंसलिंग में। ठीक है, तो उसका काउंसलिंग वगैरह मतलब क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, वो आप उसका शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। सो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से अपने स्टेट हैं, सबसे पहले हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। ये जितने भी 8 हैं ये हैं नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स। ठीक है, और 4 यार यूनियन टेरिटरी भी है, जैसे कि यार दादर एंड नागर हवेली, और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और तीसरा है यार दमन एंड दीव। ठीक है, ये तीसरा यूनियन टेरिटरी है, और चौथा है अपना लक्षद्वीप। तो इसके भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन काउंसलिंग में। और एक यार इसमें NERIST नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी यार कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कि ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, तो ये यार कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आप इसमें यार ऑल इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो भी मैंने स्टेट बताया, जो भी मैंने यूनियन टेरिटरी बताई, उसके ही स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका यार टाइम शेड्यूल आ चुका है, और आप फटाक से जाके उस टाइम शेड्यूल को डाउनलोड कर लिए। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। और जो मैंने NERIST बताई, ये भी यार ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश, ये भी यार टॉप के कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट है। इसमें यार आप क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग, प्लानिंग और आर्किटेक्चर वगैरह के एडमिशन इसमें जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो CSAB NEUT के बारे में इतना यार। अगर और भी आपको कुछ जानना हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ योर ऑल क्वेरीज।
और जो भी यार कुछ अगर रह जाता है, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो यार आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इस चैनल को यार ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की यार इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो बस आपसे मुझे इतना ही चाहिए कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप समझ सकते हैं कि अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, कितना क्या चैनल पे लोग ऐड हुए, तो डेफिनेटली यार आप लोग भी जुड़े मेरे साथ में। और अभी तक यार मैंने 25% का माइलस्टोन कवर हो चुका है लगभग। और यार इसमें यार मेरे 97% व्यूवर ऐसे हैं जो कि यार सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना ही चैनल है। जितनी भी क्वारीज़ हैं यार काउंसलिंग से रिलेटेड वो सारी सॉल्व हो रही होंगी आने वाली वीडियोज़ में। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में यार मैंने 3 प्रकार की काउंसलिंग बताई ना, इस पर यार मैं एक प्रिस्क्राइब्ड वीडियो बनाऊंगा। जैसे एक CSAB NIT+ सिस्टम पे बनाऊंगा, CSAB SFTi पे पूरी डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा, कैसे क्या काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग वगैरह। और CSAB NET पे भी मैं पूरी एक कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो आज वीडियो में यार इतना ही। वीडियो को पसंद आता तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।